नमस्कार दोस्तों, आज के इस गहन गुरुवार में मैं रोहिणी आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद है कि आप खुश हैं, खुशहाल हैं और इस लॉकडाउन से अनलॉकडाउन की तरफ स्मूथली जा रहे हैं या आपको भी मेरी तरह कुछ दिक्कतें महसूस हो रही हैं, आदत सी नहीं हो रही है। ये फिर से जो नया बदलाव आ रहा है जिंदगी में, क्या उसके साथ आप एडजस्ट कर पा रहे हैं? क्या आपने अपने अंदर वो बदलाव लाने की कोशिश की है अभी तक? अगर नहीं की है तो थोड़ा अब उसके बारे में सोचना शुरू कीजिए, क्योंकि दोस्तों जब ये बदलाव अचानक मेरी जिंदगी में आया तो मैं एकदम हक्का बक्का रह गई। थोड़ा सा मुझे एडजस्ट करना पड़ा उसके साथ। कुछ वक्त तक तो मैं समझ ही नहीं पाई कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ, क्योंकि दोस्तों हमें एक जिंदगी की आदत पड़ गई है, एक तरह की जिंदगी की आदत पड़ गई है। अब आपने किस चीज की आदत डाली है अपने आप को? क्योंकि जितना मैं देख रही हूं, अलग अलग लोग इस लॉकडाउन के दौरान अलग अलग तरीके के बिहेवियर्स या अलग अलग तरीके का पैटर्न दिखा रहे हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को बहुत ज्यादा बिजी कर लिया है, मेरे जैसे लोग जो सीखने के लालच में कुछ जरूरत से ज्यादा बिजी हो गए हैं। क्योंकि इस दौरान ये हमारे लिए, हम सबके लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी दोस्तों। अगर हम कुछ सीखना चाह रहे थे तो ये बहुत अच्छा टाइम था, क्योंकि कम्यूटिंग में, आने जाने में कोई वक्त नहीं जाया होना था हमारा, तो हमारे पास ज्यादा वक्त मिल गया था। हाँ, घर के काम भी थे, सब कुछ था, आसपास की सारी चीजें भी थी, लेकिन वक्त भी थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया था ना। अगर हम कहीं पे भी किसी काम के लिए जाते हैं तो आने जाने का वक्त भी तो होता है, वो सारा बच गया था। अब वो हम अगर कहीं और इस्तेमाल कर सकें तो कितना अच्छा होगा, ये मैंने सोचा और मैंने कई चीजें सीखना चाहा इस दौरान। कई कोर्सेस या तो मुफ्त में अवेलेबल थे या बहुत ही कम प्राइस में। सचमुच यूनिवर्सिटीज ने, बहुत ही काफी इंस्टीट्यूशंस ने अपने दरवाजे दिल खोल के खोल दिए थे। तो जिसको सीखने की चाह थी उसके लिए इससे बेहतर और कोई वक्त नहीं था। और इसलिए कई बार ऐसे हुआ है मेरे साथ कि मैं पूरा दिन और पूरी रात इस डब्बे में, अपने लैपटॉप में या फोन में पूरी तरह हर वक्त कुछ ना कुछ सीख रही हूं या कुछ कर रही हूं। ये मेरे लिए बहुत बढ़िया वक्त था, तो मैंने अपने आप को ना कुछ ज्यादा ही बिजी कर लिया था। दूसरे कैटेगरी के लोग ऐसे देखे मैंने, जिनको ये समझ ही नहीं आ रहा कि इतने वक्त के साथ करें क्या, अपने आप के साथ क्या करें। क्योंकि क्या होता है ना दोस्तों, जब हम घर से बाहर निकल पा रहे थे, जब हम लोगों के बीच में, भीड़ के बीच में अपने आप को खो पा रहे थे, तब हमें एक फीलिंग ऐसी आ रही थी, चाहे हम कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, एक ऐसे महसूस होता था जैसे हम बहुत कुछ कर रहे हैं। इंग्लिश में एक टर्म है, बीइंग बिजी विदाउट बिजनेस। तो हम में से कई लोग ऐसे हैं जो जब नॉर्मल दुनिया चल रही थी तब बिजी विदाउट बिजनेस थे, और जब लॉकडाउन शुरू हो गया तो उन्हें अचानक से समझ नहीं आया कि वो अपने आप के साथ क्या करें। अब ना कहीं और जाके बैठ सकते हैं, ना लोगों से मिल सकते हैं। और ऐसे लोग दोस्तों, उन्होंने ज्यादातर वक्त सोते हुए बिताया है, बोर होते हुए बिताया है, और ये भी लोग हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आप किस कैटेगरी में आते हैं? और तीसरी कैटेगरी है जिनके लिए मुझे बहुत ही रिस्पेक्ट है। तीसरी कैटेगरी वो लोग हैं जो बिल्कुल बैलेंस्ड जिंदगी जिए हैं, एक रूटीन, एक डिसिप्लिन के साथ जिए हैं। रूटीन तो मैंने भी बनाया था, लेकिन मेरा रूटीन थोड़ा अजीब था। अजीब इसलिए क्योंकि उसमें 2-3 घंटे की नींद थी सिर्फ, और बाकी टाइम। लेकिन दोस्तों मुझे इसमें रिग्रेट नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। हर वो चीज सीखने को मिली जो मैं काफी टाइम से सीख नहीं पाई थी।
लेकिन हाँ, ये भी रियलाइज हुआ कि एक बैलेंस की जिंदगी जीना कितना जरूरी है। तो नेक्स्ट मेरी सीखने की लिस्ट में डेफिनेटली वो है कि एक बैलेंस की जिंदगी कैसे जी जाए। मैं कुछ टाइम पहले अपने मम्मी के घर गई। अब आप तो जानते हैं, जब हम अपनी माँ के घर जाते हैं तो अपने दिमाग वैसे ही थोड़ा सा बंद हो जाता है। होता है ना, आपके साथ होता है, मेरे साथ तो जरूर होता है। वो एक जगह है जहां पे जाके मैं थोड़ा सा इस कंपार्टमेंट को बंद कर देती हूँ। हुआ मेरे साथ यूं ही कि जैसे ही मैं वहां गई, वहां पे भी गई थी तो मेरे काफी प्लान्स थे कि मुझे ये करना है, वो करना है, इससे मिलना है, वगैरह वगैरह। उस शहर में जो काम थे मेरे, वो मुझे कंप्लीट करने थे। लेकिन दूसरे दिन से दोस्तों, मुझे जो नींद आई है, जो हर तरफ से जहां जहां से दर्द पॉसिबल था शरीर में, हर कोई बोल पड़ा। और मुझे कुछ टाइम से कोई दर्द वर्द नहीं होता है, ना पैरों में दर्द है, ना सिर में दर्द है, ना कुछ दर्द है, नहीं होता है ये मुझे। मैं पिछले 2-2.5 साल से मैं भूल गई हूं कि ऐसे कुछ होता है। सिर में दर्द, पाँव में दर्द, ये सब मैं भूल गई थी। पर अचानक, क्योंकि मम्मी के घर पे हूं, अचानक ये सारे दर्द उभरने लग गए। और मैं यही सोचने लग गई कि ये हो क्या रहा है। तो दोस्तों, एक चीज मैंने इस वक्त सीखी कि थोड़ा अगर हम अपने आप के साथ हो क्या रहा है, हमारा शरीर हमसे कहना क्या चाह रहा है, तो शायद ये सब सीखना 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 के चक्कर में शायद मैं अपने शरीर की इतनी नहीं सुन रही थी जितना मुझे लग रहा था कि मैं सुन रही हूं। क्योंकि मैं मेडिटेशन करती हूँ, मेरे अपने कुछ रिचुअल्स हैं, कुछ प्रोसेसेस हैं, तो मुझे लगता है कि मैं काफ़ी ठीक ठाक जिंदगी जीती हूँ और मोस्ट ऑफ द टाइम जीती भी हूँ। लेकिन जब हम अपने आप को वो परमिशन देते हैं ना, मेंटली थोड़ा रिलैक्स होने की, तब हमारा शरीर एक्चुअली में बोल पाता है। तो मैं आपसे पूछना ये चाहती हूँ, क्या आपने अपने आप को सच बोलने की परमिशन दी है? चाहे किसी भी फील्ड में हो, चाहे अपने शरीर को सच बोलने की परमिशन, या आप जिस भी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, क्या आप दुनिया के सामने भले ना सही, लेकिन क्या आप वो सच्चाई अपने आप के साथ एडमिट कर रहे हैं? क्या आप वो सच्चाई अपने आप के साथ शेयर कर रहे हैं? क्या आप वो सच्चाई अपने आप्तजनों के साथ, अपने करीबी लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं? क्योंकि दोस्तों, हम सबको एक दूसरे का सहारा चाहिए, और वो मैंने इस दौरान बहुत ही इंटेंसिटी के साथ महसूस किया, बहुत गहराई के साथ महसूस किया। हम सोशल एनिमल्स हैं, हमें अपने आसपास लोग चाहिए। हमें चाहिए कि हम लोगों के साथ अपने दिल की बात शेयर करें। हम हर एक के साथ नहीं कर सकते, करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन जो गिने चुने लोग हैं ना दोस्तों, उनके साथ अपने मन की बातें, अपने दिल की बातें जरूर शेयर कीजिए। और सबसे पहले अपने आप के साथ शेयर करना शुरू कीजिए। जब आप अपने आप के साथ सच्चे रहते हैं, तभी आप दूसरों के साथ सच्चे रह सकते हैं। तो ऐसा क्या है जो आपने अपने अंदर दबा के रखा हुआ है और जो आपको लग रहा है कि आप बड़े महान बन रहे हैं? अगर आप कोई दर्द अपने मन में लेकर चल रहे हैं, दबा के चल रहे हैं, है कुछ और दुनिया को दिखा कुछ रहे हैं, तो सोचिए, क्योंकि ये प्रताड़ना कर रहे हैं आप अपने आप के साथ, अपने शरीर के साथ, अपने मन के साथ। और हमारे शरीर को, हमारे मन को थोड़ी राहत तो चाहिए। वो राहत अपने आप को दीजिए, अपने शरीर को दीजिए, अपने मन को दीजिए दोस्तों। ये बहुत जरूरी है। और ये मैंने रियलाइज किया कि जैसे जैसे अब ये लॉकडाउन पीरियड थोड़ा ईज होता जा रहा है, ये कोविड-19 के केसेस भी काफी बढ़ रहे हैं, लेकिन लोग ठीक भी हो रहे हैं और जल्दी घर आ रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर माइंडसेट। किस तरह की हमारी सोच है, क्या हम एकदम से डर रहे हैं,
या हम उस चीज का सामना कर रहे हैं, हम इस बीमारी को भी नॉर्मल किसी और बीमारी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। हाँ, सावधानी हमें दोस्तों अगले कई महीनों तक जरूर बरतनी है, जरूर बरतनी है। उसमें ढिलाई नहीं करनी है। थोड़ा समझदारी से, थोड़ी सूझबूझ के साथ अगर हम जिंदगी जीना सीख जाएं तो क्या बात हो, है ना। सो दोस्तों, ये कुछ चीजें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी कि कभी कभी अपने शरीर को ब्रेक देना जरूरी होता है। कभी कभी अगर आप सिर्फ ब्रेक ही ब्रेक पे हैं और आप काम करना शुरू करेंगे तो आपको थोड़ा एडजस्ट करने में मुश्किल होगी। तो सबसे पहले मेंटली प्रिपेयर होना शुरू कीजिए। चाहे जिस भी फेज में आप हैं, उसमें से जब आप दूसरे फेज में जा रहे हैं, अपने मन की तैयारी जरूर करना शुरू कीजिए और थोड़ा थोड़ा शुरू कीजिए करना, उस दिशा में कदम लेना शुरू कर दीजिए। क्योंकि मेरे मन की तैयारी नहीं थी इतने वक्त के बाद लोगों से मिलना, दोस्तों से मिलना, परिवारजनों से मिलना, मिलके बहुत ही अजीब, बहुत ही अलग, बहुत ही अच्छा भी लग रहा था और अजीब भी लग रहा था और बहुत ही ज्यादा सबकी कीमत महसूस हो रही थी दोस्तों। 6 महीने के बाद जब हम घर से बाहर निकले और नेचर देखा, सड़क पे घूमे, शायद ये आपके लिए रेलेवेंट ना हो अगर आप बीच में ट्रैवल कर रहे हो तो, लेकिन ये उन लोगों के लिए जरूर रेलेवेंट होगा जो 6 महीने तक घर से बाहर ज्यादा नहीं निकले। ज्यादा से ज्यादा कहाँ गए हैं? अपने ग्रोसरी शॉप की तरफ सब्जी लेने या घर के कुछ एसेंशियल सामान लेने बाहर निकले हैं। जो मैं आज बात कर रही हूं, मैं सिर्फ उन लोगों से बात कर रही हूं जिनके जिंदगी में कुछ ज्यादा बदलाव आने वाला है, जिनकी जिंदगी बिल्कुल इन 6 महीनों में बदल के रह गई। तो अगर आप किसी को जानते हैं जिनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई है इन 6 महीनों में, आप उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा और उनको पूछिएगा और उनको जरूर ये सजेस्ट कीजिएगा कि बदलाव आएगा, उसको शांति से देखें, घबरा नहीं जाए। कई बार हम जब लोगों से मिलना शुरू करेंगे ना, मेरे साथ ऐसे हुआ कि मैं सिर्फ अपने आसपास के उन लोगों को देख के इतनी हैरान थी और दिल से बहुत ही खुश थी और बहुत ही शुक्रगुजार थी उन लोगों के लिए जो मेरी जिंदगी में है। बहुत ही शुक्रगुजार थी उस नेचर को देख के जो इतने महीनों तक मैं सिर्फ अपनी बालकनी या अपनी खिड़की में से देख पा रही थी। जो मैंने महसूस किया दोस्तों, वो कुछ ज्यादा ही पावरफुल था। वो मुझे बहुत कुछ सिखा गया जो शायद मैंने ये जो सारी चीजें सीखी ऑनलाइन उससे भी कहीं ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि वो मैंने सीखा प्रैक्टिकली। और दोस्तों, धीरे धीरे हम इस तरह से एक दूसरे से मिलना शुरू करेंगे। हो सकता है थोड़ा आदत पड़ने में वक्त जाएगा, लेकिन आदत हो जाएगी। हमें इतने दिन से घरों में बैठने की आदत है, अब आप ऑफिस जाना शुरू करेंगे, थोड़ा वक्त तो लगेगा एडजस्ट होने में। शरीर को, मन को वक्त दीजिए दोस्तों। अपने आप के साथ जरूर जेंटल रहें। ठीक है अगर थोड़ा वक्त लगे, बस देखिए कि क्या बदलाव महसूस हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूं कि बदलाव लाना छोड़ दें, बदलाव यही एक जिंदगी का कांस्टेंट कहते हैं। एक चीज अगर तय है जो जरूर होगी, वो है बदलाव, है ना। तो फिर से हम एक नए बदलाव की तरफ जा रहे हैं। इस बदलाव के लिए पहले से थोड़ी सी अपनी मन की तैयारी कर लीजिए। जब थोड़ी सी मन की तैयारी कर लेंगे, तब जाके जब आप इन चीजों का सामना करेंगे तो उसका सामना आसानी से कर पाएंगे। अगर आप वो हैं जिन्होंने अभी इस पूरे लॉकडाउन के दौरान बिल्कुल काम नहीं किया है, तो थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू कीजिएगा, वरना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। और अगर आप वो हैं जिन्होंने कुछ जरूरत से ज्यादा ही काम किया है, तो प्लीज थोड़ा सा स्लो डाउन होइए, थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाइए, क्योंकि ओवरबोर्ड जाने के चक्कर में हम बीमार नहीं होना चाहते, राइट। और जो लोग बैलेंस की जिंदगी जी रहे हैं, हैट्स ऑफ टू यू।
आपके लिए मेरे दिल में बहुत ज्यादा इज्जत है। आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने ये कैसे मैनेज किया, कैसे आपने वक्त को ढंग से डिस्ट्रीब्यूट किया, आपने अपने मन और शरीर के बीच में किस तरह से और वक्त के बीच में किस तरह से बैलेंस बनाए रखा। क्योंकि ये एक आर्ट है, डेफिनेटली एक आर्ट है, और जिंदगी जीने का सही तरीका है। और मुझे पता है कईयों ने इसको बिल्कुल जिया है, और कईयों ने बहुत नई चीजें सीखी है। उनको भी बड़ी मुबारकबाद देना चाहती हूं मैं, क्योंकि इस दौरान आप लोगों ने इतनी सारी चीजें सीखी हैं। मुझे पता है कई लोग बहुत अच्छे शेफ बने हैं, कई लोग बहुत अच्छे आर्टिस्ट बने हैं, कई लोग बहुत ज्यादा फिट बने हैं, कई लोगों ने बहुत नए स्किल्स सीखे हैं, कई लोगों ने डांस सीखा है, कई लोगों ने नई भाषाएं सीखी है, कई लोगों ने कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखे हैं। तो ये इंटरनेट जो है, जो हमारी जिंदगी का वरदान है, उसको हम उसी तरह इस्तेमाल करें दोस्तों। और कई लोगों ने इसी वरदान का इस्तेमाल किया है पूरा दिन मूवीज देखने में और भी कई गलत चीजें करने में। आप किस तरफ हैं? जो भी है, बदलाव बिल्कुल दस्तक दे रहा है आपके दरवाजे पे। बदलाव हो चुका है। वाइजली रहिए, बाहर जाना शुरू कीजिएगा, लेकिन पूरे पूरे प्रिकॉशन के साथ। डरे बिना जाएं, जो भी काम करें बिना डर के करें। कभी किसी से मिले भी तो बिना डर के मिले, क्योंकि डर दोस्तों आधी प्रॉब्लम्स की जड़ है। ठीक है, तो इस वीडियो के जरिए मैं बस यही आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी कि कैसे ये बदलाव मैंने महसूस किया। और मैंने सोचा काश मेरे पास ये थोड़ी सी वार्निंग होती, मुझे पता होता कि मुझे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, किस तरह का बदलाव एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्योंकि मैंने तो एक्सपेक्ट किया ही नहीं था बदलाव। मुझे तो लग रहा था कि मैं तो एकदम बहुत अच्छी जिंदगी जी रही हूँ, मैं बिल्कुल जो मैं कर रही हूँ, जो सब कुछ अच्छा है, मुझे कहीं कुछ हो नहीं रहा है, सीख पा रही हूँ, बहुत कुछ कर पा रही हूँ। मुझे बड़ी खुशी थी, और अभी भी है, बिल्कुल है। लेकिन शायद मेरे शरीर को थोड़ा सा स्लो डाउन होने की जरूरत थी। तो कोई बात नहीं, हो गया एक हफ्ते का रिलैक्सेशन। अब फिर से रेगुलर रूटीन शुरू है। अब से हर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार मेरे वीडियोस रेगुलरली आएंगे। आपके सवालों की लिस्ट मेरे पास है, धीरे धीरे मैं उन सवालों के जवाब भी दूंगी। सबके कॉमन सवाल हैं, वो मैं हिंदी में भी ट्रांसलेट डेफिनेटली करूंगी। और सबकॉन्शियस सैटरडे, जिसमें मैं पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड यानी हमारे अवचेतन मन की शक्ति के बारे में बात करती हूँ। तो कुछ गुरुवार के वीडियोस मैं वो भी ट्रांसलेट करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन आप ज़रूर उन्हें भी चेक करें। सैटरडे वीडियोस आप डेफिनेटली चेक करें। और अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई एपिसोड है जो आप चाहते हैं मैं हिंदी में करूं, तो मुझे स्पेसिफिकली बताइए, क्योंकि मैं जिस हिसाब से आप बताते हैं मैं उस हिसाब से चीज़ें इनकॉर्पोरेट करती हूँ, उस हिसाब से मैं चीज़ें आपके लिए बनाती हूँ। सो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं, या तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप अगर कमेंट सेक्शन में बताएंगे ना, तो और ज़्यादा लोग उसको पढ़ पाते हैं। आप मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं, मुझे वो भी पसंद है। थैंक यू वेरी मच। मैं आप सब लोगों का सचमुच शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि हर चीज़ जो मैं कर रही हूँ वो आप ही की वजह से शुरू हुई, और आप ही लोगों के प्रोत्साहन की वजह से मैं उसे आगे लेके जा पाई। और आज भी जब मैं इतने दिनों के बाद, आज मैंने कोई विषय लिखा हुआ नहीं है, आज आप देख रहे हैं मेरे पास कोई पॉइंटर्स लिखे नहीं है। जो मैंने इससे पहले ट्यूसडे का वीडियो बनाने की कोशिश की, मैंने देखा मैं बोल ही नहीं पा रही हूं, फिर मैंने पॉइंट्स लिखे, और फिर भी मुझे इतनी उसमें गलतियां महसूस हुई। वो मैंने गलतियों के साथ डाला है। देख लीजिए उसमें मेरी क्या हालत है। बिल्कुल बोलना भूल गई हूं, लेकिन आज मैं थोड़ी बेहतर हूं। सो इसका मतलब है ये है कि वी आर बैक इनटू एक्शन। सो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं काफी अच्छा कंटेंट शेयर करती हूँ, जिससे आप लोगों की जिंदगी में जरूर थोड़ा फर्क पड़ेगा, थोड़ा सा, डेफिनेटली।
ओके, सो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वो नीचे लाल बटन है सब्सक्राइब का, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वो ग्रे कलर का हो जाएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन है, अगर आप उसके ऊपर प्रेस करेंगे, बेल का निशान जो है, आप अगर उसके ऊपर प्रेस करेंगे तो आपको जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगी आपको उसका मैसेज आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों बदलाव के लिए तैयार रहिएगा। क्या आप तैयार हैं? फिर मिलते हैं दोस्तों अगले गुरुवार। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां फैलाइए और जिंदगी का भरपूर आनंद लीजिएगा। धन्यवाद।